पीएम मोदी से मिलने पहुंचे तीनों सेना के प्रमुख। सीडीएस भी पीएम मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। एनएसए पहले से ही पीएम आवास पर मौजूद, राजनाथ सिंह भी पीएम आवास पर मौजूद हैं। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं क्योंकि अब सीज फायर और दोनों देशों की सहमति बनी है। अमेरिका ने मध्यस्थता की है और इस सब के बीच जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम आवास पहुंचे हैं। पीएम मोदी से मिलने के लिए तीनों सेना के प्रमुख पहुंचे हैं। राजनाथ सिंह वहां पर राजनाथ सिंह भी पीएम से मिलने के लिए पहुंचे हैं। सीडीएस भी पीएम से मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो अब युद्ध विराम, सीज फायर शुरू हो चुकी है और 5 बजे ही सीज फायर शुरू हो चुकी है। अब यानी कि वो युद्ध विराम सहमति बनी है, दोनों देशों के बीच बात हुई है। अमेरिका ने इसको लेकर मध्यस्थता की है और उसके बाद ये फैसला लिया गया है। महिमा कटारिया मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। महिमा, क्योंकि बहुत बड़ी खबर, युद्ध विराम, सीजफायर शुरू और इस सब के बीच अब तीनों सेना प्रमुख पीएम आवास पहुंचे हैं। घंटे पहले ही जिस तरीके से भारत ने एक नोट जारी किया था कि किसी भी तरीके का अगर टेरर अटैक होता है या किसी भी तरीके का अगर टेरर एक्ट होता है तो उसे सीधी तौर पे भारत के साथ युद्ध माना जाएगा। दैट इज़ कि वो वॉर होगी इंडिया के अगेंस्ट। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से जो सीज फायर है वो हुआ। तो कहीं ना कहीं समझाना बहुत ज़रूरी हो गया था पाकिस्तान को कि जो पाकिस्तान ने रवैया अपनाया हुआ था वो सही नहीं है। अब किसी भी तरीके का अगर अटैक करता तो सीधा हिंदुस्तान से या कहें भारत से युद्ध था। अब इसके चलते तीनों ही सेनाओं के प्रमुख यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद है, साथ ही साथ सीडीएस इसमें मौजूद है, एनएसए मौजूद है, फॉरेन सेक्रेटरी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर मौजूद हैं और खुद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर मौजूद है। हालांकि सीज फायर की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान की तरफ से इसको इनिशिएट किया गया कि अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान समझ गया है कि इंडिया अब रुख नहीं मोड़ेगा। अब अगर जवाब दिया जाएगा तो वो युद्ध के तौर पे दिया जाएगा। अभी तक हमने में आ चुका था और इंडिया ने बार बार यही बात की थी कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर आप कुछ भी ऐसा करेंगे तो फिर हम उसका जवाब जरूर देंगे, रक्षात्मक कार्रवाई तो जरूर करेंगे। ये इंडिया अपनी बात पे तटस्थ था। 2-3 चीजें समझने की मैं आपसे कोशिश करूंगी, उस पर बात करूंगी। पहला ये कि कल एक खबर आई थी कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को ये नसीहत दी है कि भाई कूटनीति के जरिए इस पर लगाम लगाओ, इसको यहीं रोक दो। तो क्या वो नसीहत थोड़ी शहबाज शरीफ के काम आई? दूसरी खबर एक ये भी था कि पेट्रोल पंप वहां पर बंद कराए जा रहे थे, यानी पेट्रोल की कमी। तीसरी ये क्योंकि पाकिस्तान बहुत बेहतर तरीके से जानता है कि उसकी आर्थिक तौर पर वो कितना मजबूत है, क्या उसकी स्थिति है, ये पाकिस्तान बहुत बेहतर तरीके से जानता है। पाकिस्तान क्या, बल्कि मुझे लगता है पूरी दुनिया बहुत अच्छे से जानती है। कल ही 8,500 करोड़ का कर्जा उसने लिया है। तो इस स्थिति में पाकिस्तान है। ड्रोन जो भी आ रहे थे उसके अब तक उनको भारत की तरफ से मार गिराया जा रहा था। तो ऐसी स्थिति उसके बाद जाहिर है पाकिस्तान के पास कोई और विकल्प नहीं बचा होगा। श्रद्धा, देखिए जो सवाल आपने किए हैं, सबसे पहला मैं इस सवाल का जवाब देना चाहूँगी कि आर्थिक स्थिति की अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो आईएमएफ से जो आईएमएफ है उससे फंड मांगा था, लोन मांगा था, कर्जा मांगा था पाकिस्तान ने, और जिस पे भारत ने नाराज़गी जताई थी कि लाजमी सी बात है क्योंकि अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है तो उसको सपोर्ट करता नज़र आता है किसी भी तरीके का अगर फंड जो है पाकिस्तान को ग्रांट किया जाता है। तो एक तरफ जहाँ पर आईएमएफ से ग्रांट मांगता नजर आया यानी लोन मांगता नजर आया पाकिस्तान, तो वहीं जिस तरीके से ड्रोन हमला पाकिस्तान भारत पर कर रहा था जिसको भारत ने न्यूट्रलाइज कर दिया था। लेकिन वहीं आपको याद होगा कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक प्रेस वार्ता की थी। भ्रम जो पाकिस्तान फैला रहा था, फेक प्रोपोगंडा पाकिस्तान फैला रहा था कि किस तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाया है, जबकि भारत ने जिस तरीके से 4 एयरबेस जो पाकिस्तान के हैं वो तहस नहस कर दिए, क्योंकि अगर भारत पे आप अटैक करोगे तो भारत उसी तरीके से आपको रिटेलिएट करेगा। जिस भाषा में पाकिस्तान समझता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था उसी भाषा में पाकिस्तान को समझाओ। हालांकि क्योंकि आपने कहा कि कूटनीति से बातचीत होनी चाहिए, जहां पर सीज फायर हुआ है, श्रद्धा, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सीज फायर हुआ है, डिप्लोमेसी नहीं हुई है। डिप्लोमेटिक टाइज जो है भारत ने पाकिस्तान के साथ कट ऑफ कर दी है। किसी भी तरीके की डिप्लोमेटिक रिलेशन, किसी भी एरिया में बातचीत, किसी भी तरीके की बातचीत अब भारत पाकिस्तान से नहीं करेगा, चाहे वो ट्रेड से संबंधित हो, इंडस वाटर ट्रीटी से संबंधित हो या फिर वीजा से संबंधित हो। भारत कि पाकिस्तान की एक और अभी मजबूरी थी
चाहे हम सिंधु जल समझौते की बात करें महिमा, ये बहुत बड़ी मजबूरी थी और सिंधु जल कितना ज़रूरी है वो पानी पाकिस्तान के लिए, ये पाकिस्तान बहुत बेहतर तरीके से जानता है। लेकिन अब कोई डायलॉग नहीं, कोई कूटनीतिक बात नहीं होगी, यानी कि स्थिति पाकिस्तान की जो है वो अभी भी बुरी है। क्या ये बात हुई होगी कि भाई उस सिंधु जल समझौता जो है उसको जारी रखा जाए? वर्ल्ड बैंक का उसमें हस्तक्षेप था उस समय पर, लेकिन अब वर्ल्ड बैंक ने भी कहा कि भाई उस समय जो बात हुई, अब हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अब ये हमारा कोई मामला नहीं है। तो एक जो पाकिस्तान के लिए टेढ़ी खीर सिंधु जल समझौता पहले दिन से रहा है। आपने वर्ल्ड बैंक का यहाँ पर जिक्र किया, आपने इंडस वाटर ट्रीटी की इसमें बात की, तो मैं ये याद दिलाना चाहूँगी कि किस तरीके से अजय बंगा का भी यहाँ पर एक एक्स पोस्ट पर एक उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला था कि किस तरीके से 1960 अगर आपको याद होगा तो वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकरेज यानी एक ब्रोकर की जो भूमिका है वो निभाई थी भारत और पाकिस्तान के बीच जब ये समझौता हुआ था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि अभी भी अटकलें वही हैं पाकिस्तान के लिए। सीज फायर हुआ है क्योंकि जिस तरीके से अब भारत ने चेतावनी पाकिस्तान को दे दी थी कि किसी भी तरीके का अगर आप हमला करते हो, किसी भी तरीके से अगर आप हमारे सिविलियंस को किसी भी तरीके का हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हो तो वो सीधा वॉर का डिक्लेरेशन होगा और आपको उसी तरीके से जवाब फिर दिया जाएगा। और जो भारी नुकसान पाकिस्तान ऑलरेडी उठा चुका है, जिस तरीके से 4 एयरबेस उनके डैमेज हो चुके हैं, डिफेंस सिस्टम तो उनका पहले से ही हिला हुआ है, तो जितना नुकसान पाकिस्तान अभी भारत ने बार बार समझाने के बावजूद कि एस्केलेट नहीं करना है, हमने सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स को उड़ाया है, आप इस मुद्दे को एस्केलेट ना करें, उसके बावजूद जिस तरीके का रवैया पाकिस्तान ने अपनाया हुआ था, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक साफ संदेश चला गया था कि अब बख्शा नहीं जाएगा। अगर किसी भी तरीके का अटैक आपने किया, किसी भी तरीके का एक्ट आपने किया तो भारत के साथ सीधा सीधा युद्ध होगा, जिसके चलते अब सीज फायर हुआ। सीज फायर का मतलब ये नहीं हुआ कि हमने डिप्लोमेटिक टाइज खोल दिए है, डिप्लोमेसी किसी भी तरीके से पाकिस्तान के साथ नहीं करेगा भारत। ये साफ संदेश जो है पाकिस्तान को जा चुका है कि हम सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके का एस्केलेशन नहीं चाहता था भारत। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आपकी मिलिट्री या सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। आपने अगर हमारे सिविलियंस या किसी भी तरीके से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब यानी युद्ध वाला जवाब जो है वो भारत आपको देगा। उसके बाद सीज फायर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएट किया गया, तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चला गया। आपको याद होगा कि हर रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर लगातार जो बैठक है वो होती नजर आई, बैठकों का जो एक दौर था वो नजर आया। तीनों सेनाओं के प्रमुख लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर रहे और कल तो फॉर्मर सेनाओं के जो प्रमुख थे वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर पहुंचे। तो प्रधानमंत्री ने हर एस्पेक्ट छान लिया था, हर कोने को समझ लिया था कि किस तरीके से अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो क्या होगा। और अब प्रधानमंत्री ने जब पाकिस्तान नहीं रुका, नहीं माना, तो एक फर्म और स्टर्न मैसेज जो है पाकिस्तान को भिजवा दिया कि अगर आप किसी भी तरीके का, चाहे वो ड्रोन हमला हो, मिसाइल आप भेजे या किसी भी तरीके की बॉर्डर पे भी फायरिंग अगर आपने की, अगर टेरर एक्ट हुआ तो ये सीधा तौर पे युद्ध होगा। चेतावनी भारत ने पहले ही दे दी है। एक दो चीजें और मैं समझना चाहूंगी महिमा, ये चेतावनी तो भारत की तरफ से पहले ही दी जा चुकी थी। एक ये बड़ी खबर का हमने पहले ही रुख कर लिया था कि अब वो सीधे युद्ध माना जाएगा अगर कोई भी हमला या आतंकी हमला होता है तो। दूसरी बात ये, क्योंकि पाकिस्तान की जो फितरत है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। पाकिस्तान बार बार अपनी बात से मुकरता है। इस बार अमेरिका ने मध्यस्थता की है क्योंकि पाकिस्तान तो सालों से बाज नहीं आ रहा है, झूठ का पुलिंदा पाकिस्तान है, लेकिन हर बार भारत ने बड़ा ही शांति वार्ता और इसका पक्ष लिया। लेकिन इस बार भारत बहुत तटस्थ था कि भाई अगर आप हमें हार्म पहुंचाओगे तो हम आपके साथ प्यार भरा रवैया तो नहीं अपनाने वाले हैं। ये पूरी तरीके से क्लियर था भारत की तरफ से। अब जो ये बात हुई है, पाकिस्तान इस पर कायम रहे, ये भी एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है। क्या पाकिस्तान इस पर कायम रहेगा? एक अमेरिका का जो डर है उसको वो रहेगा, अगर नहीं कायम रहेगा तो उसके परिणाम भी भुगतने होंगे। किस तरीके से इस बात को समझे, क्योंकि मैं पाकिस्तान की फितरत की बात कर रही हूँ महिमा। पाकिस्तान का जन्म जब हुआ था वो झूठ से हुआ था, ये कहना गलत नहीं होगा। पाकिस्तान बात बात पे हमने देखा है अपनी बात से मुकरता नजर आया, लेकिन इस बार अगर पाकिस्तान अपनी बात से मुकरा तो ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि इंटरनेशनल बेइज्जती जो पाकिस्तान अपनी कराएगा और जो रिपरकशंस होंगे यानी जो कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान को समझने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, वो पाकिस्तान अपनी किस्मत खुद तय करता नजर आएगा। क्योंकि अगर हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं, मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ कि डिप्लोमेटिकली तो भारत के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। हालांकि
हालांकि अगर हम ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने भी पाकिस्तान से बात करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, क्योंकि लगातार IMF के पास चला जाता है पाकिस्तान बार बार, क्योंकि आपको याद होगा 35 ईयर्स में से 28 साल से पाकिस्तान IMF से फंड मांगे ही जा रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती हो जाती है, अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है कि अगर अमेरिका ने कुछ भी ऐसा करता है महिमा, तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उसकी बहुत किरकिरी और बेइज्जती होने वाली है। अब ये पाकिस्तान को समझना होगा, क्योंकि उसने जिस बात पर अब ये रजामंदी हुई है, अगर उसको नहीं समझा तो खामियाजा भी उसे भुगतना होगा। और सिर्फ भारत के साथ नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका फिर ज़रूर पाकिस्तान को सबक सिखाएगा, ये तो तय है। महिमा, आप लगातार नज़र भी बनाकर रखिएगा, मैं फिर आपका रुख करूंगी, लगातार जो अपडेट्स हैं वो आपसे लेती रहूंगी। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।